ओम शांति, नमस्कार। सब रंग में आप सभी का दिल से स्वागत है। भाई बहनों, आप देखिए ईश्वर ने आपके और हमारे जीवन को कितने सुंदर रंगों से सजाया है। कहीं फूल खिले हैं, कहीं पर्वत है, कहीं समुंदर है और हर ओर ऐसे लगता है जैसे सुखों से ये दुनिया कितनी सुंदर है। और हम आपके लिए वो सारे जीवन के रंग लाते हैं कि जिससे आपका जीवन और सुंदर हो। और जानते हैं जीवन में खुशियाँ और सुंदरता कैसे बढ़ती है। आपके चारों ओर आप देखिए कोई ना कोई खुशी ज़रूर होगी, बस उस खुशी को बटोरते रहिए। अगर वहाँ खुशी नज़र ना आए तो खुद ही खुशी को बनाते रहिए, लेकिन इस जग में खुशी का सूर्य बनकर जगमगाते रहिए। इस सुभावना के साथ बढ़ते हैं आज के सुवाक्य की ओर। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश है, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश है। वाणी पर हम अपना सदा ही संयम रखें। कहते हैं कि जो शब्द कह दिए वो शब्द हैं, जो कहना चाहते थे फिर भी हमने नहीं कहे वो मर्यादा है। शब्दों की मर्यादा का बहुत महत्व है। कभी कभी अगर हम शब्दों पर ध्यान नहीं रखते तो वो महाभारत का रूप ले लेती है। इसीलिए जीवन के अंदर ये कहा गया है कि जब भी बोलें तोल के बोलें, नाप के बोलें, यानी कि हमारे शब्द जो हैं वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, खुशी बन जाए। और जब ऐसा लगे कि मेरे शब्द मर्यादा में नहीं हैं तो ना बोलें और मौन में रहें। ओम शांति। भाई बहनों, हम सदा स्वस्थ रहें ये प्रकृति का सलीका है, लेकिन इस जीवन में स्वस्थ रहने का एक तरीका है। हम तन से स्वस्थ रहें, हम मन से स्वस्थ रहें, हमारे जो संबंध हैं वो स्वस्थ हों और अपने धन को भी हम स्वस्थ रीति से यूज़ कर सकें, वो सीखना पड़ता है, वो जानना पड़ता है। इसके बिना, इस ज्ञान से छूटकर चल नहीं सकते, जैसे घृत के बिना दीपक जल नहीं सकते। और जीवन को, स्वास्थ्य को और अच्छा जीने के लिए हम आप तक ज्ञान लाते हैं। इस बेहतरीन ज्ञान को आप तक पहुंचाते हैं और हर बार स्वस्थ रहने की कोई विधि बताते हैं, लेकिन इस विधि पर चलना है आपके हाथ, क्योंकि आपकी सेहत है आपके हाथ। ओम शांति। दोस्तों, भावनाएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। भावनाओं से ही तो जीवन रंगीन है, खूबसूरत है। क्योंकि जब हम कोई ऐसी सफलता को प्राप्त करते हैं तो उमंग उत्साह में आते हैं, लेकिन हाँ, जब अपने प्रियजनों को खो देते हैं तो दुख का एहसास भी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे आंतें जो हैं, उन आंतों में पल रहे जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया, जो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे भावनाओं को भी नियंत्रित करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि भय या चिंता हमारे पे ऐसे हावी हो जाती हैं कि हम अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाते, मन को केंद्रित नहीं कर पाते। यदि हम अपने इन आंतों के अच्छे बैक्टीरियों का संभाल करेंगे तो ये हमारी भावनाओं का ख्याल करते हैं, क्योंकि गट ब्रेन कनेक्शन यानी माइंड गट कनेक्शन होता है और हमारी आंतों से, आंतों के अच्छे बैक्टीरियों के द्वारा सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, जो हमारे मन को एक स्थिरता प्रदान करता है। तो अपने इन अच्छे बैक्टीरिया का ख्याल रखें, गट माइक्रोबायोटा का ख्याल रखें, जो आपकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। कभी भी पैक्ड फूड का सेवन नहीं करें, जंक फूड अवॉइड करें, स्मोकिंग नहीं करें, नॉनवेज नहीं खाएं, समय से सोएं और थोड़ा सा अपने भोजन में प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स को भी शामिल करें, जैसे कि बनाना, फ्लैक्सीड, अखरोट, इसबगुल हस, राइस जूस या बटर मिल्क।
तो आप अपने अच्छे बैक्टीरिया का ख्याल करेंगे ना, तो ये हमारे भावनाओं का ख्याल रखेंगे और ज़िंदगी सुखद सहज अनुभव होने लगेगी। ओम शांति। भाई बहनों, आज के दिन की और जीवन की कामयाबी की शुभकामनाओं के साथ हम हैं आपके साथ। और जानते हैं जीवन में कामयाबी का एक महामंत्र क्या है? अपने आप में पहले महसूस कीजिए कि मैं कामयाब हूँ, मेरे में कामयाब होने की शक्ति है। एक ठंडी सुकून भरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, मेरा जीवन कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए हुआ है। और जब आप ऐसे विचारों से पुरुषार्थ के साथ तालमेल बनाते हैं तो आपकी कामयाबी निश्चित हो जाती है। और अपने आप से कहिए कि प्रकृति और ईश्वर मेरे सहयोगी है। इस सृष्टि पर मुझे जिन कार्यों को पूर्ण करना है वो होकर ही रहेंगे। तो देखिए, कामयाबी आपके साथ साथ चलेगी। है ये छोटी सी बात, समझिए, है ये छोटी सी बात कि आपकी कामयाबी है आपके हाथ। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर बच्चे को इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिसिन में जाना है या आईएएस बनना है तो नेचुरली ही शुड गेट 90% मार्क्स, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से पूछना चाहूँगा, आप बता सकते हैं इस संसार का सबसे टफेस्ट कंपटीशन कौन सा है? आप बताएंगे सर, संसार का सबसे टफेस्ट कंपटीशन कौन सा है? जैसे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, नीट होता है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, कैट एग्जामिनेशन फ्रॉम आईएम्स होता है। इसके अलावा भी कोई एक सबसे टफेस्ट कंपटीशन? IPS। दैट इज एज पार्ट ऑफ यूपीएससी। हमको लगता था ये सारे एकेडमिक सबसे टफेस्ट कंपटीशन है, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कहते हैं इस संसार की सबसे टफेस्ट कंपटीशन इज ओलंपिक्स। ओलंपिक्स स्पोर्ट्स में, और ओलंपिक्स में भी सबसे टफेस्ट कंपटीशन इज द 100 मीटर्स इवेंट। 100 मीटर जो आप भागते हैं ना, उसमें इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट टफेस्ट कंपटीशन। तो मैं आप सभी पेरेंट्स और बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि विश्व के सबसे टफेस्ट कंपटीशन ओलंपिक्स में 100 मीटर्स इवेंट में उन लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है, एज सून एज यू हियर द शॉट ऑफ द गन, अब भागना आरंभ करो। और जब आप भाग रहे हो तो सिर्फ आपको अपना लक्ष्य नजर आना चाहिए। और उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप भाग रहे हो तो कभी भी इधर उधर देखना तो छोड़ो, आपके मन में संकल्प भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मन में संकल्प भी आ गया ना, you will dip down from a gold medalist to a silver medalist to a bronze medalist, because the competition is microsecond, milli microsecond। संदेश ये है बच्चों और उनके पेरेंट्स को कि विश्व के सबसे टफेस्ट कंपटीशन में ये ट्रेनिंग दी जाती है, नेवर compete with others। अगर आपको compete करने की इतना ही बहुत अच्छा लगता है ना, compete with yourself। तो अगर 100 मीटर्स इवेंट में अगर गोल्ड मेडलिस्ट को पिछली बार इट वाज सो एंड सो सेकंड, तो हर दिन वो इतना प्रैक्टिस करते हैं और वो अपने ऊपर काम करते हैं, दूसरों पर नहीं काम करते। तो अगर आपके बच्चे को 90% लेकर आना है तो उसको वो स्किल दो, उसकी एकाग्रता को बढ़ाओ, उसको स्मरण शक्ति के टेक्नोलॉजी सिखाओ, जिसके कारण वो अपने आप से compete करते करते, पिछली बार उसको 70% मिला था, आज 75% मिला, तो शी इज अ हीरो। फिर 75% से उसका स्किल बढ़ाओ, शी गोज अप टू 80%। फर्क नहीं पड़ता है कि शाम को कितना मिला, सुनीता को कितना मिला, अनीता को कितना मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वी शुड compete with oneself, बहुत खुशियों के साथ। ओके दोस्तों, एक बेहतर और सुखद जीवन में हमारी आदतें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आदतें हमारी मित्र भी हो सकती हैं, हमारी शत्रु भी हो सकती हैं। जैसे एक छोटा सा छेद भी बहुत बड़ी नाव को या जहाज़ को डुबो सकता है, ऐसे कई बार एक छोटी सी आदत आपके व्यक्तित्व को ऊंचा उठने नहीं देती है, आपको सफल जीवन का अनुभव नहीं लेने देती है। और हर एक के जीवन में एक ऐसी आदत होती है कि उस आदत से वो व्यक्ति जहाँ जाता है उसको प्यार मिलता है, और कोई एक ऐसी आदत होती है जो हमेशा ही हमें नीचे लेकर आती है। हर व्यक्ति को चाहिए अपनी
उस आदत को खोजे जो उसके जीवन में बाधा है। सबसे पहले उस आदत पर दिल से काम करे। जब उस आदत पर काम किया जाता है, सही विधि से उसको ठीक किया जाता है, तो जीवन को स्वतः ही पंख मिल जाते हैं और ये सही विधि काम आती है। और जानते हैं ना, सही विधि कहाँ है? सही विधि हमें बड़ों के अनुभव से मिलती है और मिलती है श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से। तो आइए आज ऐसी ही एक विधि को जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के इस महान ज्ञान के द्वारा। खुश रहने के कई कारण हैं जीवन में। ना खुश रहने के लिए तो लाखों कारण हैं, लेकिन खुश रहने का कारण है जब हम खुद कर्म में अपने आप को ज्ञानी समझकर लिप्त हुए बिना कर्म करते हैं और खुद को आत्मस्मृति से अलग नहीं करते हैं और परमात्मा को साथी मानकर चलते हैं, तो कर्म तो करते हैं लेकिन खुश रहते हैं। खुश रहने के लिए दूसरा कोई जरूरत नहीं पड़ता। जब हम खुद को देखना शुरू करते हैं, खुद के अंदर की खूबियों को पहचानते हैं, जीवन के सच्चाई को पहचानते हैं, जिसमें अच्छाई अपनाते जाते हैं, तो दुनियावी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। तो मनुष्यात्मा परमात्मा के ओर अग्रसर होता जाता है। कर्म जरूर करता है लेकिन लिप्त होकर करता है, जिसके कारण से हमारी खुशी कायम रह जाती है। और जब हम खुश रहना सीख लेते हैं, खुश रहते हैं, तो दुनिया अपने आप हमें देखकर खुश हो जाएगी। इसीलिए खुश होने के लिए कोई दवाई हम दे नहीं सकते, या कोई दवाई है नहीं, या हम किसी को खुश करेंगे ये भी सही नहीं है। लेकिन अगर हम खुश हैं, हम अपने कर्मों को करते हुए कर्म बंधनों में फंसे हुए नहीं हैं और फलाफल के प्रभाव से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तब हमें देखकर और भी खुश हो जाते हैं, तो दुनिया में खुशहाली छा जाती है। तो चलिए खुद को देखकर, खुद को जानकर खुश होना सीखेंगे और खुश रहेंगे। तो दोस्तों, आज सब रंग में आपको गुड डे कहने का समय आ गया है। और देखिए, हम सबके पास आज के दिन के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी कि हम 11 बजे ये करेंगे, दोपहर को ये करेंगे, शाम को ये करेंगे। लेकिन आप जानते हैं, हमारा ये दिन और सुंदर हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? अब देखिए, अब जब भी कोई कार्य करते हैं ना, लेकिन मनोस्थिति कुछ और ही होती है। कार्य हम करते जाते हैं। यदि हम ये छोटी सी बात समझकर उसमें ऐड कर लें कि देखिए, जैसे 10 बजे से 11 बजे तक मैं बहुत आनंद में होकर कार्य करूँगा, 12 से 1 मैं शांति से कार्य करूँगा, 1 से 2 मैं बहुत प्रेम में होकर जो भी करूँगा, तो इस तरह से बहुत सुंदर रंग आपके जीवन में प्रेम के, सुख के, शांति के ऐड होते जाएंगे और आपका जीवन और दिन और सुंदर होता चला जाएगा। तो देखिए कितना सहज है आज के दिन को सजाना, और शुभ कामनाएं हैं ऐसे प्यारे रंगों को सजाकर आप सब रंग हो जाना। ओम शांति, नमस्कार।